हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार है। आज हम जो इस वीडियो में है वो पिंपल की बात करेंगे। सबसे पहले जो है वो पिंपल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और मैं स्टार्टिंग में ये बता देना चाहता हूँ, पिंपल का ट्रीटमेंट आप ज़रूर कराइए और उसका ट्रीटमेंट 100% पॉसिबल है। 100% पिंपल ट्रीट हो जाते हैं। उसका अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो बस प्रॉब्लम ये होगा कि आपके फेस पे स्कार्स आ सकते हैं और आपके पिगमेंटेशन फेस पे आ सकता है, जो कि परमानेंट रह सकता है और आपका लाइफ टाइम जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा लो रह सकता है उसकी वजह से। इस कारणवश आपको पिंपल का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। आज हम इस वीडियो में ये बातें करेंगे कि पिंपल क्यों होते हैं, उनके कारण क्या क्या होते हैं, क्या क्या खाने पीने से पिंपल एसोसिएटेड है और उसके ट्रीटमेंट ऑप्शन कौन कौन से अवेलेबल हैं, घर पे कौन से ट्रीटमेंट कर सकते हैं और डॉक्टर के द्वारा दिए गए ट्रीटमेंट के किन के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और क्या आपको प्रिकॉशंस लेनी है अगर आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो कब तक ट्रीटमेंट चलता है और उसकी मेंटेनेंस कैसे की जाती है। ये सारी बातों का आज हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। सो कीप वॉचिंग। सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो हम एक्ने के कॉज की बात करते हैं। हमारी जो स्किन होती है वो एकदम प्लेन नहीं होती है। हमारी स्किन में बहुत सारे छेद होते हैं जिनको पोर्स कहते हैं और उन पोर्स में से हेयर्स निकलते हैं, उन पोर्स में से स्वेट ग्लैंड निकलता है, उस पोर्स में से स्वेट निकलता है, सॉरी, उन पोर्स में से सीबम निकलता है। ये सारी चीज़ें जो है पोर्स में से निकलती हैं और जब भी इस किसी में भी कुछ इम्बैलेंस होता है तो वहाँ पे छेद बंद हो जाता है और उसको पिंपल बन सकता है। हमारी जो स्किन होती है उसमें इस तरह से कुछ पोर्स होते हैं और ये पोर्स में से इस तरह से कुछ हेयर्स निकलते हैं। ये हेयर नीचे से अटैच रहता है। यहाँ पे जो है एक सीबम ग्लैंड अटैच रहती है, शेड जिसमें से सीबम प्रोड्यूस होता रहता है और यहाँ से कुछ सेल्स होते हैं। हमारी स्किन के जो सेल्स होते हैं वो 28 डेज में रिप्लेस होते हैं। तो नीचे से सेल्स आते रहते हैं, वो सेल्स ऊपर आके बाहर शेड ऑफ होते रहते हैं। तो 28 डेज में शेडिंग होती रहती है। स्किन पोर्स में भी ये शेडिंग ऐसी तरह से बाहर आते रहते हैं और वो चेंज सेल्स होते रहते हैं। ये तो है नेचुरल साइकिल। जब इनकी शेडिंग बढ़ जाती है, ये शेडिंग सेल्स की बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है कि मान लो वहाँ से कम सेल्स आ रहे थे, कुछ कुछ जो समय ऐसे आते हैं लाइफ में जब इन सेल्स की शेडिंग बढ़ जाती है, उस चीज़ को हम बोलते हैं फॉलिकुलर हाइपर प्रोलिफरेशन। कुछ मेडिकल टर्म्स का मैं यूज़ करूँगा और बट ये कोई ऐसे सिंपल वर्ड्स हैं। फॉलिकल मतलब जो हम स्किन पोर्स की बात कर रहे हैं, हाइपर प्रोलिफरेशन मतलब वहाँ पे जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं किसी कारणवश और वो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं तो वो छेद में से बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं हमारे पोर्स में से, तो वो छेद बंद हो रहे हैं, पोर्स बंद हो रहे हैं, तो वहाँ पे पिंपल हो रहा है। और दूसरी चीज़ इंक्रीज सीबम प्रोडक्शन। सीबम जो है वो ऑयल होता है जो हमारी लिपिड होता है जो कि हमारी स्किन से बाहर आता है और मॉइस्चराइज करता है हमारी स्किन को। जब उसका प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाता है किसी कारणवश तो वहाँ पे पिंपल हो सकता है। ये जो है दो चीज़ें, ये मेनली जो है हार्मोन्स पे डिपेंड करते हैं। हार्मोन एक कारण है जिसमें मेनली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन, इन सब हार्मोन्स पे ये शेडिंग और सीबम प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। इसीलिए ये कहते हैं कि जब बच्चा जवान हो रहा है तो उसके पिंपल निकलने लग जाते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये हार्मोन की वजह से ये फॉलिकल का हाइपर प्लोरिफरेशन बहुत बढ़ जाता है, ये शेडिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है जिससे यहाँ पे ये सेल्स बाहर आने लगते हैं और ये पोर्स यहाँ से ब्लॉक होने लगता है और सीबम प्रोडक्शन भी काफ़ी बढ़ने लगता है। और फेस का ये जो एरिया होता है वहाँ सेबेशियस ग्लैंड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए फेस पे सबसे ज़्यादा पिंपल कॉमन है। और जब हार्मोन चेंजेस होते हैं, हमारे सेक्सुअल हार्मोन जब चेंज होने लगते हैं, उन सेक्सुअल हार्मोन चेंजेस की वजह से ऑयल प्रोडक्शन और ये फॉलिकुलर हाइपर प्रोलिफरेशन दोनों फेस पे काफ़ी बढ़ जाता है, तो पिंपल फेस पे होने लगते हैं। बाकी कारण क्या क्या होते हैं? इन्वायरमेंटल फैक्टर। अगर आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी को सीबम प्रोड्यूस ज़्यादा करना पड़ रहा है तो आपके फेस पे पिंपल हो सकते हैं। जेनेटिक, आपकी अगर स्किन ही ऑयली है, जेनेटिकली ही आपकी स्किन ऑयली है, आपको ऑयल प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है फेस पे, तो आपके पिंपल हो सकते हैं। जेनेटिकली ही अगर आपके हाइपर प्रोलिफरेशन रहता है, स्किन की शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो आपके पिंपल निकल सकते हैं। और जो कारण होता है, एक बैक्टीरिया होता है प्रोपाइनोबैक्टीरियम एक्ने उसको बोलते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये सीबम को, सीबम लिपिड होता है, इसको फ्री फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है।
फ्री फैटी एसिड बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े होते हैं लिपिड के, और बट ये फ्री फैटी एसिड क्या कराते हैं, इन्फ्लामेशन कराते हैं। इन्फ्लामेशन मतलब ये होता है कि सूजन, वहाँ पे स्वेलिंग होएगी, वहाँ पे लालपन होगा और वो पेन करेगा। अगर सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे बैक्टीरिया आएगा तो वो वहाँ पे फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा और वहाँ पे सूजन हो जाएगी। और चौथा कारण जो है ये इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन की वजह से और सूजन बढ़ जाती है, मतलब और वहाँ पे पिंपल बढ़ जाता है। ये सारे कारण जो है वो पिंपल के होते हैं। इसके अलावा जो है पिंपल का कॉज जो है, फर्स्ट हार्मोन, जेनेटिक और इन्वायरमेंट, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इसके अलावा मेडिसिन की वजह से भी पिंपल हो सकते हैं, जिसमें हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। बट स्टेरॉइड जो है कॉमन मेडिसिन है, अगर आप ओरली ले रहे हैं खाने की दवाई या टॉपिकल लगा रहे हैं, इनसे पिंपल हो सकते हैं। लिथियम से पिंपल हो सकते हैं, ट्यूबरक्लोसिस की दवाई से पिंपल हो सकते हैं जिसमें आइसोनियाजाइड होता है, और अगर सीजर की जो दवाइयाँ चलती हैं एंटी एपिलेप्टिक्स, उनसे पिंपल हो सकते हैं। अगर एंटी डिप्रेशेंट या एंटी साइकोटिक ड्रग्स आपको चल रही हैं, उनसे भी पिंपल हो सकते हैं। इन सब मेडिसिन की वजह से भी आपको पिंपल हो सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।